एशिया कप सुपर 4 के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर आईसीसी ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जहां पर 7 बड़े नियमों का ऐलान किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला पूरी तरीके से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सुपर 4 में जब टीम इंडिया भिखारियों से भिड़ेगी तो वहां पर कौन कौन से नियम लागू रहेंगे, पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर से बुरी तरीके से हराए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर आपने भी पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का एक और बड़ा मुकाबला सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना है, जो कि 21 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले इस मुकाबले के लिए अब आईसीसी ने बड़े नियमों का ऐलान कर दिया है, जहां पर कई बड़े नियम देखने को मिल रहे हैं। 7 ऐसे नियमों का ऐलान किया है आईसीसी ने, जो कि पूरी तरीके से यहां पर लागू रहेंगे इस मुकाबले पर, और एक भी गलती पूरी तरीके से किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है। तो पूरी डिटेल में जानते हैं हम आखिरकार वो कौन से नियम हैं जो पूरी तरीके से लागू रहेंगे। तो सबसे पहले नियम की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम जो है वो पहले ही यहाँ पर आईसीसी ने बता दिया है कि पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगा भारत। यानी कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में ना तो भारत पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा और ना ही भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाथ नहीं मिलाएंगे तो बात भी नहीं करेंगे। ये यहां पर पहला नियम इस नए नियम के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान ने कहा था कि हमें नहीं बताया गया है, तो इस बार भिखारियों को पहले ही बता दिया गया है कि भारत तुमसे फिर से हाथ नहीं मिलाएगा, और मिलाएगा तो तुमसे सिर्फ लात और लात ही तुम्हें मारेगा। इसके बाद अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं कि आखिरकार वो अगला नियम क्या है। तो नियम नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है, टॉस के वक्त अलग अलग माइक का इस्तेमाल होगा। वैसे हमने इस एशिया कप में देखा है कि बाकी टीमें जब भी यहाँ पर टॉस के लिए आती है तो एक ही माइक यूज करते हैं, क्योंकि पहले जो कप्तान टॉस जीतता है वो बोलता है और इसके बाद अपना माइक दूसरे टीम के कप्तान को सौंप देता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों कप्तानों के लिए अलग अलग यहां पर माइक का इस्तेमाल होगा, यानी कि दोनों कप्तान एक ही माइक का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, यानी कि नियम नंबर 3 की तरफ। तो ये नियम है, पाक खिलाड़ी अगर स्लेजिंग करेंगे तो पूरी टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान की टीम से भारतीय खिलाड़ी तो बोलेंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो बाज नहीं आएंगे। भारतीय खिलाड़ियों को अगर उकसाने की कोशिश की या फिर भारतीय खिलाड़ियों को कुछ भी बोला तो सीधे यहाँ पर पूरी पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की टीम को अपनी औकात में रहकर ही यहाँ पर बात करनी होगी, या फिर यूं कहें तो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ आंख उठाकर भी वो नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें सीधे एशिया कप 2025 से बाहर होना पड़ेगा। इसके बाद अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 4 यहाँ पर वो है कि कोई भी टीम एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर पाएगी, चाहे वो मुकाबले से पहले हो चाहे मुकाबले के बाद हो। अगर मुकाबला समाप्त होने के बाद कोई भी टीम जीते तो भी अगली टीम के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, चाहे वो भारतीय टीम हो या फिर पाकिस्तान की टीम हो। दोनों टीमें मैच जीतने के बाद एक दूसरे की टीम के ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ अपनी अपनी टीम की बात कर सकते हैं। दूसरी टीम की तरफ ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना ही उनके बारे में कोई भी वो ऐसा कोई बात कर ही नहीं सकते कि एक दूसरे की टीम के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नियम यहाँ पर जो है नियम नंबर 5, भारत पाक मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहेंगे। यानी कि पाइक्रॉफ्ट को जो पाकिस्तानी हटाने के लिए जिद कर रहे थे, भाई कह रहे थे कि हम एशिया कप को छोड़ देंगे, लेकिन इन भिखारियों को पता नहीं कि एशिया कप को छोड़ेंगे तो तुम्हें खाने का दाना भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है आईसीसी ने कि ना तो यहाँ पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई माफ़ी मांगी है, ना ही कुछ किया है। उन्होंने नियमों के अनुसार जो था वो सही किया। पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि भारत हाथ नहीं मिलाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको तय उसी समय करना था कि आप मुकाबला खेलना है नहीं खेलना है। इसके बाद यहां पर आप रेफरी को कुछ नहीं कह सकते हैं। और अब यहां पर फिर से बता दिया गया है कि इस मैच में भी एंडी यहां पर मैच रेफरी होंगे। पाइक्रॉफ्ट पूरी तरीके से इस मुकाबले का हिस्सा रहेंगे, ना तो पाकिस्तान की यहां पर सुनी जाएगी। मैच रेफरी अपने हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि मैच रेफरी का काम वो खुद करेंगे और पाकिस्तान वाले इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ा पाएंगे। इसके बाद अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 6, एसीसी चेयरमैन मैच में कोई भी अवार्ड नहीं देंगे। जैसा कि हमने देखा था कि भाई
भाई यहाँ पर पाकिस्तान का मुकाबला होता है उसमें ACC के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई अवार्ड खिलाड़ियों को देते हैं मैच के बाद, लेकिन अब वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होंगे। वो यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं दे पाएंगे, चाहे भले भारतीय टीम जीते, चाहे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे, चाहे जो हो जाए, लेकिन ACC का चेयरमैन यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं देगा। और इसके अलावा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं देगा इस मुकाबले में, यानी कि इस मुकाबले में नहीं, भारत के किसी भी मुकाबले में पाकिस्तान का कोई भी जो ACC का हो चाहे जैसे भी हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी या फिर कोई भी यहाँ अधिकारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी अवार्ड नहीं दे सकता है। इसके बाद अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आखिरी नियम है और नियम नंबर 7 है। यह है कि पाकिस्तान ने 1 मिनट की भी देरी की तो वो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि UAE के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने काफ़ी देरी की थी, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा था, इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में अगर गलती से भी पाकिस्तान की टीम 1 मिनट की भी देरी करती है तो पाकिस्तान की टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि इन 7 नियमों को जो कि हमने आपको बता दिया है, इन्हीं 7 नियमों के साथ यहां पर इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ने वाली हैं। अगर पूरी तरीके से ये 7 नियमों का पालन नहीं किया तो किसी भी टीम के ऊपर भारी पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी भिखारियों को याद रखना होगा कि भाई उन्हें कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई ये सख्त नियम सिर्फ उन्हीं की टीम के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इन नियमों का पालन पाकिस्तान की टीम कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, या फिर ये जो नियम बनाए गए हैं ये सही है या गलत, और कौन सा नियम और ऐड होना चाहिए आपके हिसाब से? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।